हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम पुराने जो साड़ियाँ होती हैं उनको आप किस तरीके से यूज कर सकते हैं तो वो बताएंगे। तो आज हमने यहाँ पे ये देखिए इस तरह से जो हमने साड़ी कई बार पहन दी है तो आज हम उसका रीयूज़ करेंगे। तो उसके लिए हमने यहाँ पे 2 कपड़े साड़ी के हमने यहाँ पे कट किए हुए हैं और एक हमने यहाँ पे साड़ी में ही जो फॉर्म होता है उसका भी हमने यूज़ किया हुआ है। तो चलिए हम यहाँ पे वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये देखिए जो हमने फॉर्म की लंबाई और चौड़ाई रखी है, चौड़ाई हमने रखी है 9.5 इंच और लंबाई हमने यहाँ पे रखी है 14 इंच। तो इसी का हमने यहाँ पे तीनों जो हमने यहाँ पे पीस कट किए हुए हैं, तो यही हमारा मेजरमेंट है। तो इसी के नाप के हमने तीनों यहाँ पे कट किए हुए हैं। तो ये देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पे 2 पीस हमने साड़ी के कट किए हैं और एक हमने फॉर्म का, जो फॉर्म हमारा साड़ी के अंदर से जो नई साड़ियाँ होती हैं उनमें ही ये वाला फॉर्म मिल जाता है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इनका यूज़ करेंगे। तो उसके लिए देखिए इस तरीके से हमें बीच में फॉर्म शीट को और दोनों साइड में साड़ी के जो हमने कपड़े कट किए हुए हैं उनको हमें रख लेना है। तो आप यहाँ पे कोई भी जो आपकी कुर्ती में से बचा हुआ कपड़ा है या पैंट में से बचा हुआ है तो आप उसको भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद ये देखिए इस तरीके से हमें यहाँ पे रख लेने हैं और बीच में हमें फॉर्म शीट रखना है। और उसके बाद ये देखिए पिन से हमें इसको अटैच करना है ताकि जब हम इसमें सिलाई लगाएं तो जो हमारा कपड़ा है वो इधर उधर ना जाए। तो पिन हमें यहाँ पे ज़रूर लगाना है क्योंकि जो साड़ी का कपड़ा होता है वो काफ़ी फिसलन होता है। तो इसलिए जब भी हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे तो साइड का जो कपड़ा होता है वो इधर उधर हो जाता है। तो इसलिए हमने यहाँ पे पिन से इसको अटैच कर लेना है और उसके बाद हमें यहाँ पे चारों तरफ से सिलाई लगा के इसको तैयार कर लेना है। और अगर आपके पास यहाँ पे फॉर्म शीट ना हो तो आप यहाँ पे जो हमारे पास शॉपिंग बैग होते हैं उनका भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो आपके पास राइस बैग होते हैं तो उनको आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। उससे हमारा जो कपड़ा है वो थोड़ा सा अच्छा रहता है और जो भी हम उसका बनाते हैं तो काफ़ी वहाँ पे फिनिशिंग आती है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे चारों तरफ सिलाई लगा के इसको तैयार कर लेना है। तो इस तरीके से देखिए हमने यहाँ पे चारों तरफ से सिलाई लगा के इसको तैयार कर लिया है। और उसके बाद यहाँ पे जितना भी हमारा जो साइड का जो कपड़ा हमारा निकला हुआ दिख रहा है आपको, उसको भी हमें कट कर लेना है। तो इस तरीके से देखिए चारों तरफ से हमने यहाँ पे सिलाई लगा के इसको तैयार कर लिया है। बीच में हम यहाँ पे सिलाई नहीं लगाएंगे। तो इस तरीके से देखिए हमने यहाँ पे चारों तरफ से सिलाई लगा के तीनों को एक साथ यहाँ पे सिल लिया है। और अब हमें यहाँ पे साइड से जितना भी हमारा कपड़ा है उसको हम कट कर देंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ पे कपड़े की कटिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पे पूरे साइड में जितना भी हमारा जो एक्स्ट्रा जो कपड़ा था उसको हमने कट कर लिया है और उसके बाद हमें इसको इस तरीके से डबल फोल्ड कर लेना है। तो इससे पहले हमें यहाँ पे इसके लिए चैन को कट करना है। तो जितना हमारा ये इसकी जो चौड़ाई है उतना ही हमें चैन लेना है, थोड़ा सा हमें आधा इंच एक्स्ट्रा लेना है क्योंकि जब हम यहाँ पे रनर को डालते हैं तो जो हमारी साइड की चैन होती है थोड़ा सा वो उसमें धागा निकल जाता है। तो इसलिए हमें यहाँ पे थोड़ा सा हमें आधा इंच एक्स्ट्रा यहाँ पे कट करना है। तो उसके लिए देखिए पहले हमें यहाँ पे चैन को लगा लेते हैं और उसके बाद हम यहाँ पे रनर को डालेंगे। तो पहले ये देखिए इस तरीके से हमें साइड से चैन को रखते हुए यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। तो पहले हमें एक साइड का ये देखिए इस तरीके से सिलाई लगा लेनी है और सिलाई हमें किनारे किनारे से ही लगानी है। तो ये देखिए इस तरीके से हमें यहाँ पे किनारे से सिलाई लगा लेनी है। तो एक सिलाई हमने यहाँ पे लगा लिया है और उसके बाद ये देखिए जो हमारा ऊपर की तरफ को ये फॉर्म और जो हमारी चैन है वो ऊपर को उठी हुई होती है तो उसको हमें नीचे की तरफ को करना है। तो उसके लिए देखिए इस तरीके से हमें चैन को नीचे की तरफ को करते हुए यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ से हम सिलाई लगा लेते हैं जिससे कि जो हमारी चैन ऊपर को पलट रही है तो वो हमारी नीचे साइड को चली जाती है। तो यहाँ पे हमारी फिनिशिंग भी अच्छी आती है क्योंकि साइड का जो कपड़ा होता है वो यहाँ पे नहीं दिखता है क्योंकि वो हमारी जो चैन है उससे वो ढक जाता है। तो इस तरीके से देखिए हमने यहाँ पे बाहर से एक सिलाई लगा ली है। तो इसके किनारे से हमने एक सिलाई लगा के इसको तैयार कर लिया है। तो ये आप देख सकते हैं बैक साइड से, और ये हमारा फ्रंट साइड है। और उसके बाद यहाँ पे दूसरी साइड भी हमें यहाँ पे चैन को अटैच करना है। तो उसके लिए भी हम यहाँ पे एक सिलाई लगा के इसको तैयार कर लेते हैं। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पे छोटे बड़े पाउच किसी में भी आप यहाँ पे बैग में तो सेम तरीके से आपको यहाँ पे चैन लगाना है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे दूसरे में भी
दूसरी साइड भी हमने यहाँ पे सिलाई लगा के इसको तैयार कर लेना है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे दूसरी तरफ से भी सिलाई लगा के तैयार कर लिया है। और उसके बाद हमें यहाँ से चैन को खोल लेना है। और चैन को खोलने के बाद ये देखिए, जैसे हमने यहाँ पे टॉप स्टिच किया था सेम तरीके से हमें दूसरी साइड भी टॉप स्टिच करना है। तो एक साइड से हम यहाँ पे चैन को पहले खोल लेते हैं और उसके बाद दूसरी साइड से भी हमें यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। तो जिससे कि ये देखिए, जो हमारा कपड़ा और चैन ऊपर की तरफ को उठ रहा है तो वो हमारा नीचे को चले जाता है और इससे जो हमारा अंदर का जो फॉर्म है वो भी यहाँ पे नहीं दिखता है और फिनिशिंग भी हमारी यहाँ पे अच्छी आती है। तो अगर आप यहाँ पे कपड़ा यूज़ करना चाहो तो आप यहाँ पे कपड़े की पट्टी लगा के यहाँ पे इसको फिनिश कर सकते हैं। तो उसमें यहाँ पे ज़्यादा फिनिशिंग आती है। तो मैंने यहाँ पे कपड़े की पट्टी नहीं यूज़ की है, तो इससे ही मेरा यहाँ पे काम हो गया है। और उसके बाद ये देखिए, इस तरीके से जो हमारे पास रनर होता है तो उसको हमें किस तरीके से डालना है। पहले हमें कैंची की नोक से इसको, जो हमारा खुला साइड वाला भाग है वहाँ से हमें थोड़ा सा इसको और खोल लेना है, ताकि जब हम इसमें चैन को डालें तो ये आसानी से लग जाए, क्योंकि चैन आसानी से लगती नहीं है। तो इस तरीके से देखिए, हमने इसको खोल लिया है और आधा इंच जिस साइड से हमने एक्स्ट्रा लिया हुआ था तो वहीं से हमें चैन को डालना है। तो पहले ये देखिए, एक साइड का हमने डाल लिया है रनर में और उसके बाद हमें यहाँ पे दूसरी साइड का भी डाल लेना है। तो अगर आपके कहने इस तरीके से नहीं डलती है तो आप यहाँ पे दोनों साइड के जो तारे होते हैं वो थोड़ा सा निकाल लें, उसके बाद ही यहाँ पे सिलाई लगाएं। तो ये देखिए, हमने एक बारी यहाँ से चैन लगा के दूसरी साइड से निकाल दिया है, क्योंकि यहाँ पे हमें साइड से लॉक करना होता है और फिर हमें यहाँ पे दोबारा से चैन को यहाँ पे डालना होता है। तो इस तरीके से देखिए, हम यहाँ पे दोबारा भी इसके अंदर चैन को डाल लेंगे, जिससे कि ये दोनों तरफ से लॉक हो जाएगा। तो ये देखिए, दोनों साइड से हमारे यहाँ पे लॉक हो चुका है। तो और उसके बाद हमें यहाँ पे जो साइड की सिलाई है उसको लगा लेनी है। तो दोनों साइड से हमें यहाँ पे जो साइड की सिलाई है उसको हम लगा लेंगे और उसके बाद ही हम यहाँ पे जो नीचे का वेस है उसको कट करेंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से हमने यहाँ पे एक तरफ की सिलाई लगा ली है और सेम तरीके से हमें दूसरी तरफ की सिलाई भी लगा लेनी है। तो ये देखिए, इस तरीके से हम यहाँ पे दूसरी साइड की सिलाई भी लगा लेते हैं और पहले में हमें यहाँ पे डबल सिलाई लगा के इसको तैयार करना है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे दोनों तरफ से सिलाई लगा के इसको तैयार कर लिया है। तो अब हम यहाँ पे जो नीचे का बेस है उसको तैयार करेंगे। तो उसको तैयार करने से पहले देखिए, साइड का जितना भी एक्स्ट्रा जो कपड़ा है उसकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरीके से देखिए, एक्स्ट्रा जो कपड़ा था उसको हमने कट कर लिया है और अब हमें यहाँ पे जो नीचे का वेस होता है उसको सिलेंगे। तो वो हमें यहाँ पे 2.5 इंच यहाँ पे रखना है। तो 2.5 इंच के बराबर हम यहाँ पे निशान लगाएंगे। तो दोनों तरफ से हमें यहाँ पे 2.5 इंच का ही यहाँ पे नीचे का वेस बनाना है। तो ये देखिए, इस तरीके से हम यहाँ पे निशान लगा लेते हैं और उसके बाद हम इसी निशान पे इसको सिल लेंगे। तो इस तरीके से हम पहले दोनों तरफ से निशान लगा लेते हैं। तो यहाँ पे भी हमने निशान लगा लिया है और जहाँ पे हमने निशान लगा रखा है वहाँ से थोड़ा सा ऊपर से हमें यहाँ पे सिलाई लगानी है, जिससे कि हमारा 2.5 इंच नीचे का जो बेस है वो यहाँ पे तैयार हो जाए। तो अब हम यहाँ से सिलाई लगा के इसको तैयार कर लेते हैं। तो इसी तरीके से हमें यहाँ पे दोनों साइड के जो नीचे के बेस हैं उनको तैयार कर लेने हैं। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे ये देखिए, एक साइड का तो हमने यहाँ पे सिल लिया है और सेम तरीके से हमें दूसरी साइड का बेस भी सिल लेना है। तो पहले ये देखिए, थोड़ा सा यहाँ पे जो कपड़ा था वो यहाँ पे मोटा हो रहा है तो इसको भी हमने पतला कर लिया है और ये देखिए, इसके ऊपर से रखते हुए यहाँ पे हमें निशान लगा लेने हैं और उसके बाद दोनों तरफ से हमारे जो नीचे के बेस हैं वो यहाँ पे सिल जाएंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे भी दूसरी साइड का भी बेस तैयार कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे दूसरी साइड का जो बेस है उसको भी सिल लिया है और उसके बाद ये देखिए, जितना भी हमारा ये एक्स्ट्रा जो तागे हैं उनको हमें सबको कट करते जाना है। और उसके बाद ये देखिए, इस तरीके से इनके जो कोने हैं उनको भी हमें कट कर देना है। तो इस तरीके से हमने इनके जो कोने हैं उनको भी कट कर लिया है और उसके बाद ये देखिए, हमारा जो पाउच है वो बन के यहाँ पे तैयार हो चुका है। तो उसके बाद ये देखिए, इस तरीके से हम इसको सीधा कर लेते हैं और यहाँ पे हमारा पाउच बनके तैयार हो चुका है। तो आप ये देखें, किसी भी तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मेकअप किट आप इसको बना सकते हैं या पेंसिल बॉक्स इसको बना सकते हैं। पेंसिल आप इसमें रख सकते हैं, कोई भी चीज़ आप इसमें स्टोर करके रख सकते हैं। ये देखिए, इस तरीके से
तो इसी तरीके का आप यहाँ पे जो बेकार पड़ी हुई जो हमारे पास घर में कपड़े होते हैं तो उनका आप इसी तरीके से रीयूज़ करें। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और अब मिलेंगे ऐसे ही अगली वीडियो में।